नमस्कार आदाब दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरठ की एक खबर के बारे में जो कि ग्राम ईसापुर से है। जनपद मेरठ के ग्राम ईसापुर में सैयद अली जवाद नकवी मरहूम के चेहलुम के मौके पर एक मजलिस का आयोजन किया गया। इस मजलिस में लखनऊ से तशरीफ लाए मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास समेत अन्य मौलाना हजरात ने शिरकत की। मजलिस के दौरान अज़ादारी का पूरा एहतमाम किया गया, जहां नेहा ख्वानी हुई और शोकाकुल माहौल में मरहूम की रूह के ईसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद रहे और सभी ने मरहूम के लिए दुआएं की। मौलाना हजरात ने अपने खिताब में सब्र, इंसानियत और इस्लामी शिक्षाओं पर रोशनी डाली। मजलिस के दौरान माहौल गमगीन और अकीदत से भरा रहा। थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताएं। आज मैं ईसापुर मेरा आना हुआ। मैं यासूब अब्बास हूँ, लखनऊ से हूँ और मौलाना फैसल साहब के वालिद का इंतकाल हो गया। उनके ताज़ियत देने के वास्ते और उनकी चेहलों की मजलिस को खिताब करने के वास्ते मैं यहाँ के ऊपर आया हूँ। अच्छा, और क्या कार्यक्रम यहाँ है? बस यहाँ के ऊपर मजलिस है, मजलिस के बाद में फातिहा है और अगर सलाम है, सोज है, अगर कुछ अंजुमनें होंगी तो वो नवाखानी उसकी नजरनी करेंगी। इसके अलावा आपको कुछ और इश्यूज पर पूछना हो तो आप बात कर लीजिए। जिस तरह से ईरान के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जिस तरह से यूरोप में एक रेलवे लाइन हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती मुस्लिम मिडिल ईस्ट में? बिल्कुल हो सकती है और बिल्कुल होना चाहिए। पूरी तरीके से हम ईरान का समर्थन करते हैं, ईरान का सपोर्ट करते हैं और ईरान हमेशा से इंसानियत के लिए आवाज़ उठाता रहा है और जहाँ जहाँ के ऊपर इंसानियत को दिक्कतें हैं हमेशा सिर्फ ईरान ने आवाज़ उठाई है और सो कॉल्ड इस्लामिक देश जो हैं वो चुपके और खामोश बैठे हैं। अगर रेलवे लाइन की बात ईरान कर रहा है तो पूरा मिडिल ईस्ट इसको संजीदगी से गौर करे और इसके ऊपर अमल करे। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पे ये कहेंगे कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करने की सोची तो ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट नहीं है जिनको जिनके महल से उठा के ले गए। ये ईरान है और ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। ये भरपूर तरीके से जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्होंने अपनी सारे मिसाइल्स के रुख अमेरिकन बेड़े की तरफ कर दिए हैं और इसके अलावा जो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से इजराइल और खाड़ी में जो अमेरिकी फ़ौज है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाएगी। जिस तरह से ट्रंप रोज बरोज धमकियां दे रहा है कि आज की रात, कल की रात, इस तरह के रोज धमकी दी जा रही है, हमले की बातें की जा रही हैं ईरान पर। देखिए, ये गीदड़ भपकियाँ हैं। अभी इससे पहले जब ईरान पर हमला हुआ तो ईरान ने जब पलट के वार किया तो ट्रंप को ही सीज फायर करना पड़ा। उन्होंने ट्वीट किया सीज फायर का, ट्रंप ने, उसके बाद सीज फायर हुई। तो सवाल अगर आपके अंदर ताकत थी तो आप हमला करते। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी बात आई थी, समंदर में भी बहुत हलचल मची थी और ये मौसम भी बहुत बड़ा चेंज हुआ था। खबरें आई थी कि ईरान ने कोई धमाका किया है समंदर में परमाणु बम का। नहीं, बिल्कुल गलत है। ईरान ने कोई परमाणु बम का धमाका नहीं किया है। बाकायदा ईरान की तरफ से इसका पुष्टिकरण आ चुका है और ईरान अगर करेगा तो छुपा के करने वाला नहीं है, अलल ऐलान करेगा। जैसे भारत ने पोखरण में विस्फोट किया था, पूरी तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस वक्त, उसी तरीके से ईरान करेगा तो ऐलान के साथ करेगा, छुप के डर के नहीं करेगा। जैसे ईरान का मजबूत रुख है, उससे तो ये लगता है कि ईरान के पास जो ताकत है वो अमेरिका को कहीं ना कहीं हिला के रख देगी। अमेरिका करके तो देखे, इससे पहले कि अमेरिका के सदर जो हैं उन्होंने भी देख लिया, खुमैनी साहब के वक्त के ऊपर अमेरिका ने देख लिया और उसके बाद में इजराइल ने देखा। आज फिर अमेरिका और इजराइल देखेगा पूरी तरीके से। लिहाजा ईरान जो कहता है उस पर अमल करता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मौलाना सैयद अली फैसल नकवी और मैं गांव ईसापुर ज़िला मेरठ से ताल्लुक़ रखता हूं। आज जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताएं। आज मेरे वालिद मरहूम सैयद अली जवाद नकवी इब्न ज़मीर हसन की 40वीं की मजलिस थी और जिसको ख़िताब करने के लिए हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर व मारूफ मौलाना फ़ख्र मिल्लत, कौम मिल्लत, शेर हिंदुस्तान मौलाना यासूब अब्बास साहब लखनऊ से तशरीफ़ लाए। क्या पैगाम दिया उन्होंने? कौम को इत्तेहाद का पैगाम दिया, यकजहती का पैगाम दिया और इस प्रोग्राम में दूर दूर से आए उलमा तशरीफ़ फरमा थे।
मौलाना रज़ी हैदर हैदरी उत्तराखंड से, मौलाना सलमान हैदर तुराबी मुजफ्फरनगर से, मौलाना वली हैदर लखनऊ से, मौलाना सईद अमसिन से, मौलाना इकरार रज़ा सोहावा से और मौलाना विला हापुड़ से और भी दिगर उलमा यहाँ पर मजलिस में तशरीफ़ रखे और बाकी सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मरहूम के लिए मग़फ़िरत की आप लोगों से, तमाम लोगों से दुआ है। बहुत अच्छा लगा, मैं एहसानमंद हूँ। फ़ख्र मिल्लत कौम मिल्लत ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ और महासचिव मौलाना यासूब अब्बास साहब का कि वो एक छोटी सी बस्ती में इतनी दूर से सफ़र तय कर आए।